बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ गए। 10 अरब में से सिर्फ 50 करोड़ खर्च हुए। लाहौर की सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट और सूलिंग बनाने का काम रुक गया। महकमा बल्दियात ने 30 जून तक फंड्स खर्च करने का टास्क दे दिया। शहर में सड़कों की मरम्मत कब होगी, नालियां कब बनेगी, गलियां कब तामीर होंगी, सोलिंग का काम कब मुकम्मल होगा। बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ने लगे। बल्दिया लाहौर को तरक्याती कामों के लिए मिले फंड्स खर्च ही ना हो सके। बल्दिया लाहौर की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर सुसरवी का मुजाहरा किया जा रहा है। 10 अरब में से अब तक सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए। लाहौर की सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट्स और सोलिंग बनाने का काम इंतहाई सुसरवी का शिकार है। महकमे बल्दियात ने बल्दिया लाहौर को काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। बल्दिया लाहौर 30 जून तक तमाम बजट खर्च करने का पाबंद है। ख़ियाबान फरदौसी सिविल्स तब्दीली का मनसूबा अज़ाब बन गया। बगैर ट्रैफिक प्लान के शाहरा पर खदाई जारी। ख़ियाबान जिनाह शौकत खानों फ्लाई ओवर पर गाड़ियों की कतारें मामूल बन गई। नाकिस प्लानिंग से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वासा का ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। वासा ने बगैर ट्रैफिक प्लानिंग शौकत खानम फ्लाई ओवर से ख़ियाबान फिरदौसी मेन शाहराह पर खुदाई का काम शुरू कर दिया, जिसके बायस ख़ियाबान जिना शौकत खानम फ्लाई ओवर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। प्रोजेक्ट के हवाले से वासा ने आगाही फराहमी के बोर्ड्स लगाए, ना ही मुतबादिल ट्रैफिक रूट से आगाह किया। नाकिस प्लानिंग से ख़ियाबान फिरदौसी पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। ट्रैफिक मुतासिर होने से फ्लाई ओवर, ख़ियाबान जिना, कादिर तोपाश चौक तक ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। बेहतर प्लानिंग की जाती तो ट्रैफिक को सदन बाईपास के जरिए चलाया जा सकता था। वासा कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकिस प्लानिंग से रोजेदार शहरी जहनी कोफ्त का शिकार हैं। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब 49 करोड़ मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के क्याम के लिए 9 अरब 17 करोड़ मंजूर किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 57 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेशन के लिए 9 अरब 59 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि सरगंगाराम और सर्विसेज अस्पताल को 2 अरब 60 करोड़ के फंड का अजरा। महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों को बजट जारी कर दिया है। वज़ीर पंजाब लैपटॉप स्कीम को 27 अरब 49 करोड़ की मंजूरी मिल गई। शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के कयाम के लिए 9 अरब 17 करोड़ मंजूर कर लिए गए। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेशन के कयाम के लिए 9 अरब 59 करोड़ मंजूर हो गए। चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 70वां इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में मजमूई तौर पर 57 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए। लाहौर में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 4 अरब 41 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में ज़राअत के लिए आबी ज़खायर के कयाम के लिए 2 अरब 16 करोड़ की भी मंजूरी दे दी गई। टेरिटरी केयर अस्पतालों के OPD ब्लॉक्स की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब 26 करोड़ मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब महकमे खजाना ने भी लाहौर के अस्पतालों के लिए बजट जारी कर दिया। सरगंगाराम अस्पताल को 1 अरब 30 करोड़ रुपए, सर्विसेज अस्पताल को भी 1 अरब 30 करोड़, डिमोंटेम्ब्रेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री को 76 मिलियन मिल गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस को 318 मिलियन और मेंटल अस्पताल को 442 मिलियन दे दिए गए। सर्विसेज अस्पताल में गैर मायारी अद्वियात की खरीदारी की तहकीकात मुकम्मल। नैब का इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का फैसला। अस्पताल के मेडिसिन सप्लायर्स, पार्किंग स्टैंड के ठेकों, साबिक MO के खिलाफ भी इंक्वायरी मुकम्मल। इंजेक्शन की खरीदारी के लिए टेंडरिंग प्रोसेस में बेज़ाब्तगी पाई गई। सेफ्ट्रेक्सन इंजेक्शन महंगे दामों खरीदा गया। इंजेक्शन की खरीदारी के लिए टेंडरिंग प्रोसेस में बेज़ाब्तगी पाई गई। 2017-18 में मखसूस इंजेक्शन कल्पीनम खरीदा गया जो मुबैना गैर मयारी था। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ गैर मयारी अद्वियात की खरीदारी पर तहकीकात मुकम्मल हो गई। जराये के मुताबिक नैब ने इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक माली बेज़ाब्तगी की रकम 50 करोड़ से कम होने से नैब ने इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि डॉक्टरों के मैस के कॉन्ट्रैक्ट में भी बेज़ाब्तगी पाई गई। कॉन्ट्रैक्टर ने मुआहिदे में लिखे 35 लाख रुपए अस्पताल को जमा नहीं करवाए। कुछ शिकायत से मुतल्लिक इंतजामिया की जानिब से अदायगियां मुकम्मल कर ली गईं। नैब ने गुज़िश्ता साल पार्किंग स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ बरामद करवाकर इंतजामिया के हवाला किए। जराये का कहना है कि इंक्वायरी 10 इल्जामात पर की गई। सर्विस अस्पताल के मेडिसिन सप्लायर्स के खिलाफ तहकीकात की गई। पार्किंग स्टैंड के ठेकों पर भी तहकीकात की गई। सर्विसेज अस्पताल के साबिक MO के खिलाफ भी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है।
मसनूई चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया फिर सरगर्म, मुसाबकती कमीशन की सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए वार्निंग। चीनी की कीमतों में इजाफे पर रोजाना की बुनियाद पर सख्त निगरानी शुरू। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार की मअतली के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। माफिया एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। मसनूई चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया एक बार फिर मुतहरिक हो गया। मुसाबकती कमीशन भी हरकत में आ गया। मुसाबकती कमीशन ने चीनी माफिया को कंट्रोल करने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए वार्निंग दे दी। मुसाबकती कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर रोजाना की बुनियाद पर निगरानी का अमल भी तेज कर दिया। कंपटीशन कमीशन का कहना है कि हुकूमत चीनी के मार्केट में मुदाखलत को कम करे, कीमतों का तयन तलबोरसत पर छोड़ा जाए। कंपटीशन कमीशन ने गन्ने की इमदादी कीमतों का निजाम खत्म करने का मशवरा दिया है। साथ ही कमीशन ने मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म मुतारिफ करवाने का मशवरा भी दिया गया। कमीशन हुकाम का कहना है कि 2021 में शुगर मिल्स और एसोसिएशन के घट जोड़ पर 44 अरब का जुर्माना आयद किया गया था। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार की मुअत्तली के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अबहर गिल ने पंजाब हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये मामला अबूरी हुकूमत के चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार का है। शुगर मिल्स के मुताबिक अबूरी हुकूमत चीनी की कीमतों का तयन नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मरकजी केस को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी ना हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसनैन औलख। जी हसनैन, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी नहीं हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 166 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो लाहौर की आबो हवा है वो मुज़र सेहत बताई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो अस्करी 10 में है, जिसकी जो शरह है वो 206 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में DHA फेज़ 8 में 185 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तुफैल रोड कैंट में 184 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 172 है। पोलो ग्राउंड कैंट में 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गुलबर्ग में जो शरह आलूदगी है वो 162 रिकॉर्ड की गई है। UMT में 158 है। UCP में 157 है। अड्डा प्लाट राइवेंड रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 149 रिकॉर्ड किया गया है। वेलेंशिया टाउन में 142 है, जबकि UCP में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 119 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जबकि जो मास्क का इस्तेमाल है जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। CCD को कानूनी हैसियत देने के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम का फैसला। आर्टिकल 18C शामिल करके बाज़ाब्ता कानूनी हैसियत देने पर गौर। CCD को फील्ड पोस्टिंग का दर्जा देने और सर्विस रूल्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है। CCD को दहशतगर्दी और साइबर क्राइम्स के मुकदमात की तहकीकात का इख्तियार दिया जाएगा। CCD को जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और खुसूसी इख्तियारात फराहम किए जाएंगे। CCD के ढांचे को मजबूत बनाने और कानूनी हैसियत देने के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम का फैसला। आर्टिकल 18C शामिल करके क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता कानूनी हैसियत देने पर गौर किया जा रहा है। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत CCD को फील्ड पोस्टिंग का दर्जा देने और सर्विस रूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क में तब्दीली और पुलिस ऑर्डर में तरमीम के तहत CCD को मजीद खुदमुख्तारी देने की तजवीज है। पुलिस ऑर्डर में मुजव्विज़ा तरामीम के बाद CCD को अलहदा बजट और वसाइल फराहम किए जाएंगे। तरमीम के बाद CCD के अफसरान को CTD के तर्ज पर खुसूसी मराहत और अलाउंसेस दिए जाएंगे। शमाली वस्ती और जनूबी पंजाब में नई फोरेंसिक लैब्स बनाने का फैसला। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 8 अरब के फंड मिल गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के तहत शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब में नई लैब्स कायम करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स दे दिए। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को अथॉरिटी का दर्जा देकर इदारे में गैर मामूली इस्लाहात लाई जा रही हैं।
फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को क्राइम सीन के तहफ्फुज और फॉरेंसिक मवाद की नकलो हमल का मैंडेट दिया गया। इस अमल से मयारी काम होगा और अदालत में मुअस्सर इस्तिगासा को यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब में अथॉरिटी के अपडेटेड दफातर और लैब्स के कयाम से इलाकों के केसेस को वहीं डील किया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड की सरबराह होंगी। वजीर आला पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी के लिए वाइस चेयरपर्सन की तैनाती करेंगी। हुकूमत की मुकम्मल और फौरी सपोर्ट यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को अथॉरिटी बोर्ड में शामिल किया गया। सेक्रेटरी महकमा दाखिला, फाइनेंस, PND, कानून, प्रोसिक्यूशन और IG पंजाब मेंबर होंगे। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से 5 माहिरीन को भी अथॉरिटी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया। वाज़े रहे कि सूबे में अथॉरिटी दफातर की मौजूदगी और काबिल ह्यूमन रिसोर्स की बदौलत बरवक्त रिपोर्ट्स हासिल होंगी। होंडा के डीलर्स की मैकलोड रोड मोटरसाइकिल मार्केट में लूट मार जारी है। होंडा के डीलर्स शहरियों से ओवन के नाम पर ईदी वसूल करने लगे। रोड और शहर के दीगर इलाकों में वाक़या होंडा शोरूम्स पर डीलर्स की लूटमार का सिलसिला जारी है। होंडा डीलर्स CD70 पर 8,000 और 125 पर डीलर्स 10 से 15,000 ओन लेने लगे। CD70 की कीमत 1,58,900 रुपए मुकर्रर 1,65,000 की फरोख्त की जा रही है। 125 की कीमत 2,35,000 और 2,45,000 से 2,50,000 तक बेची जा रही है। ब्लैक मेलिंग कह लें, कोई गरीब का परसोने हाल नहीं है इस मुल्क में। मोटरसाइकिल जो ब्लैक हो रही है 1 लाख और 58,000 रुपया 70 का रेट है, 7,000 रुपया ब्लैक हो रही है, और जो 125 है उसका रेट जो है 2,35,000 है, वो 2.5 लाख का बिक रहा है। डीलर्स कंपनी रेट पर बुकिंग के लिए तवील तारीख देने लगे। तारीखें दीगर शहरियों को ओन पर बाइक लेने पर मजबूर किया जाता है। दुकानदार हैं वो उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जब कस्टमर लेने जाता है तो उसको लंबी तारीखें महीने की 1.5 महीने की। अब जिसको सवारी है ज़रूरत है उसे तो आज ही चाहिए ना, जो लेने आया है। इन्होंने एक मुनाफली बना लिया कि जो डीलर्स हैं ना, उन्होंने माल आके सब डीलर के पास खड़ा किया हुआ है। उनके ज़रिए से वो जो है ना, वो ऊपर जो ना, जिसे आप ऑन कह लें अच्छे लफ्ज़ों में, और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको मार्कअप कह लें। शहरियों ने मुसाबकी कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि होंडा डीलर्स की लूट मार के सिलसिले का नोटिस ले। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जिला इंतजामिया की गफलत, फैन रोड अंधेरे में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स कई हफ्तों से बंद, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। अंधेरे के बायस राहज़नी की वारदातें होना मामूल बन चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, फैन रोड जिला इंतजामिया की गफलत और नाअहली की बेंच चढ़कर अंधेरे में डूब चुका है, क्योंकि इस फैन रोड पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं वो फनी खराबी के बायस कई हफ्तों से बंद पड़ी हैं, जिससे ये जो पूरा रोड है फैन रोड वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और रात के इस वक्त में शहरी जो न सिर्फ यहाँ से मोटरसाइकिल या कार के ज़रिए सफ़र करके गुजर रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो पैदल चलने वाले हैं वो भी दुश्वारी में मुब्तला हैं। और पैदल चलने वालों को न सिर्फ पैदल चलते हुए मुश्किल का सामना है, बल्कि यहाँ से इस वक्त गुजरते हुए इन्हें राहज़नी की जो वारदात है उसका भी खदशा है। और लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ से पैदल चलते हुए खौफ महसूस कर रहे हैं। शहर के वस्त में ये फैन रोड मौजूद है और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं उन्हें फनी खराबी उनकी दूर करके चालू करने में नाकाम है, जिस पर शहरी जो हैं वो शिकवा कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। कुछ शहरी जो कि यहाँ से पैदल गुजर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? रोड लाइट्स यहाँ पर जो है वो ख़राब है, ठीक करके चालू नहीं किया जा रहा, आपको किन मुश्किलात का सामना? जी यही तो मसला होता है ना कि हम जैसे लोग जैसे कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, लोग रात को जाते आते हैं, जिनको काम होते हैं, दुकान होते हैं, किसी ने मस्जिद में आना जाना होता है, जाहिर सी बात है अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। नसीराबाद में वाक़या बेनज़ीर पार्क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पार्क की बैरूनी दीवार, हिफाजत जंगले और दरवाजे भी खस्ता हाल हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बिल्कुल, मैं इस वक्त नसीराबाद बेनज़ीर पार्क में मौजूद हूँ और ये पार्क जो है वो तारीख़ी पार्क कहलाया जाता है, जो कि अवामी पार्क है, लेकिन यहाँ पर खस्ता हाली इस कदर हो चुकी है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से अंधेरे में पार्क डूबा हुआ है। ना यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं, जबकि जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे वो भी इस कदर खस्ता हाल हो चुके हैं कि अब यहाँ पर बैठना भी महाल हो चुका है। जबकि इलाका मकीन जो है वो भी इस कदर परेशान है और उनका कहना है कि बारहा
دفعہ شکایات درج کروائی ہیں کہ یہ ایک عوامی پارک ہے جس کے اطراف میں ایک بڑی آبادی بستی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ توجہ نہیں دیتی ہے اور جو علاقہ مکین ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 12 دفعہ شکایات بھی درج کروائی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ اس بات پر غور نہیں کرتی، اور جبکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس پارک کے اندر جی توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ فیروز پور روڈ مصطفیٰ آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے مکین پریشان ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فیروز پور روڈ سے ملکہ مصطفیٰ ٹاؤن میں۔ اگر بات کر لیجیے یہاں پر موجود واحد فلٹریشن پلانٹ کی، تو ایک عرصہ دراز سے پورے علاقے میں موجود واحد فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خراب ہے، جبکہ یہاں پر اہل علاقہ نے متعدد بار جو ہے وہ انتظامیہ سے شکایت کی ہے کہ یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اس کی بحالی کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے فی الوقت جو ہے وہ کوئی کارروائی اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، جس حوالے سے اہل علاقہ میں کافی زیادہ تشویش کا اظہار جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے جو ہے وہ متعدد بار اپیل کی کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ فعال کروایا جائے، کیونکہ علاقے میں جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، اور جبکہ ہمیں دور دراز کے علاقوں سے جا کے جو ہے وہ پینے کا صاف پانی لا کر آنا پڑتا ہے، لیکن یہی ہمارے قریب میں اگر موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ چل پڑے تو اس کے کیا کہنے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے بارہا اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ فعال کروایا جائے، تاکہ جو لوگ مہنگے داموں پانی خریدنے جن کو پڑ رہا ہے، یا جو گندے پانی کا شکار ہو رہے ہیں، جن کو مجبوراً گندا پانی پینا پڑ رہا ہے، وہ تمام حضرات جو ہے وہ پینے کا صاف پانی۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جدہ سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن کے طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرواز پی کے 860 میں 300 مسافر اور عملہ سوار تھا۔ پرندہ ٹکرانے سے طیارے کو نقصان پہنچا، جہاز کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ لینڈنگ کے دوران پائلٹ نے ATC حکام کو پرندہ ٹکرانے کی اطلاع نہیں دی۔ جدہ سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن کے طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرواز پی کے 860 میں 300 مسافر اور عملہ سوار تھا۔ پرندہ ٹکرانے سے طیارے کو نقصان پہنچا، جہاز کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ پرواز دن 12:15 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کی۔ لینڈنگ کے دوران پائلٹ نے ATC حکام کو پرندہ ٹکرانے کی کوئی اطلاع نہیں دی۔ PIA انجینئرز بھی لینڈنگ کے بعد طیارے کی چیکنگ کی۔ 1:50 پر PIA انتظامیہ کی جانب سے CAA حکام کو پرندہ ٹکرانے کے خدشے کی اطلاع دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ حکام نے PIA انتظامیہ سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد مانگ لیے۔ کپتان اور انجینئرز کی جانب سے کلیئر رپورٹ کے باوجود کیوں خدشے کا اظہار کیا گیا؟ طیارے سے پرندہ ٹکرانے کی اطلاع کپتان اور انجینئرز کی جانب سے کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کپتان اور انجینئرز کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع نہیں کی گئی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے زیر اہتمام وزیر اعظم یوتھ پروگرام پر تقریب۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے صوبائی کوارڈینیٹر فہد شہباز نے شرکت کی۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی تقریب میں پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا، نوجوان نسل کے لیے بے مثال خدمات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پاکستان کے نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ہے، نوجوانوں کو مہارت، تعلیم اور کاروباری مواقع کے ساتھ با اختیار بنانے کی ایک روشن مثال ہے۔ کرشی یونیورسٹی کے زیر اہتمام اپنے خوف کا سامنا کیسے کریں کے موضوع پر لیکچر مولانا پروفیسر محمد یوسف خان نے طلباء و طالبات کو لیکچر دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور سمیت پروفیسرز، فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ کرشی یونیورسٹی میں دینی تعلیمات بارے لیکچر کا اہتمام۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور، میڈیکل کے طلباء و طالبات سمیت پروفیسرز اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ مولانا پروفیسر محمد یوسف خان نے انسان کے اندر کے خوف، نماز کی پابندی، قرآنی تعلیمات اور صبر و استقامت بارے تفصیلی لیکچر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی خوف، یہی فیئر انزائٹی میں انسان کو لے جاتا ہے۔ انزائٹی، بے چینی، اضطراب۔ کبھی یہ فیئر وایا فوبیا انزائٹی میں لے کر جاتا ہے، کبھی یہ فیئر ڈائریکٹ انسان کو انزائٹی میں لے جاتا ہے بغیر فوبیا کے۔ یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ وائس چانسلر کرشی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کا کہنا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے کہ پروڈیوسنگ دا مینیجرز آف چینج ان اسلامک ویلیوز ود اسلامک ویلیوز۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اسلامک ویلیوز آئیں، تو یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ بچے انہوں نے خوشی سے یہ لیکچر سنا، اتنا ان میں
आई थिंक जज़ब किया उन्होंने जो भी लेक्चर में हुआ, तो आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। लेक्चर के इख्तिताम पर तुलबा और तालबात की जानिब से सवालात का सेशन हुआ, जिसके बाद कृषि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खान को तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। खुशी के आलमी दिन पर यूएमटी में खसूसी सेमिनार हुआ। यूएमटी मेंटेनेंस सेंटर और रेखी फाउंडेशन के इश्तराक से सेमिनार मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर यूएमटी डॉक्टर आसिफ रजा, प्रोफेसर आबिद शेरवानी, डॉक्टर हारिक महमूद और डॉक्टर राफिया रफ़ीक ने सेमिनार में खसूसी शिरकत की। तलबा और असातिज़ा समेत कौमी बैनुल अक़वामी माहिरीन नफ्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मुकर्ररीन ने कहा, मुआशरे में खुशी और भाईचारे के कल्चर को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। खुद को अहमियत दें और ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी से जीना सीखें। पोस्टर और लाइव आर्ट मुकाबले में तलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर आसिफ रजा और प्रोफेसर आबिद शेरवानी ने मेहमानों को स्वीनियर्स पेश किए। हफीज़ डेवलपर्स के CEO शेख अहमद दाऊद की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, स्पीकर मलिक मोहम्मद खान समेत सियासी, कारोबारी और आला सरकरे की अफसरान ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन, मलिक सैफ अल मुल्क होकर ने शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड नबील जावेद भी आए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल शहजाद शोकर, साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी भी शरीक हुए। शेख इमरान दाऊद, इब्राहिम दाऊद, मियाँ मुश्ताक, मियाँ शुबान सईद और शेख आतिफ समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सदर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मुमताज़ हुसैन की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। शहर भर से डीलर्स, ताजी रहनुमा, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में समाजी शख्सियत साहिबजादा आतिकुर रहमान खान, PA DIG हेडक्वार्टर मोहम्मद वकास, DSP चौधरी नवीद असर शरीक हुए। सदर फैसल टाउन डीलर्स अली भट्ट, सदर जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। माल रोड नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सादिकीन के फनपारों पर मबनी किताब सादिकीन गैलरी O2D आर्टिस्ट की तकरीब रुनुमाई। मुसन्फ़ा किरण एजाज ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी डॉक्टर एजाज मुनीर, मुसन्फ़ा किरण एजाज ने सादिकीन की फ़नी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की सिविल सर्विस से वाबस्ता अफसरान ने हमेशा फ़न की कदर और सरपरस्ती की। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के आर्ट की कदरदानी के इक़दाम को खूब सराहा गया। तकरीब की शुरा में सिविल सर्विस और प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। लाहौर म्यूज़ियम से उज़मा उस्मानी, फ़नकार एजाज अनवर, प्रोफेसर सलीमा हाशमी, सैयद फ़कीर एजाजुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।